नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। लगातार आज 28 तारीख के बाद यह कसमकस चल रहा था कि विधानसभा के पटल पर क्या होगा, बिहार विधानसभा में कौन बहुमत हासिल कर सकेंगे। और ऐसी स्थिति में 12 फरवरी 2024 को एक बार पुनः नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। यह स्थिति बनी। मेरे सभी जो व्यूअर्स हैं उनको पता है कि भाजपा के पास 78 सदस्य और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 45 सदस्य हैं, हम के पास 4 सदस्य हैं और एक सुमित कुमार सिंह निर्दलीय जो कि मंत्री भी बने हैं, उनके पास टोटल संख्या जब जोड़ देते हैं तो 128 हो जाती है। और सभी प्रकार का चाल सभी दलों ने चला। खरीद फरोख्त का बाजार गर्म रहा, पता नहीं कोई बिका या नहीं बिका, यह तो अप्रत्यक्ष बात है। लेकिन जिस कदर बाजार गर्म रहे, सभी लोगों ने अपने विधायक के बचाने के लिए कोई हैदराबाद, कोई गया, तो कोई कहीं बचा बचा के रखने का काम किया। अंततः आज विश्वास मत पर बहस भी हुई, अच्छी खासी बहस हुई और पुनः मतदान भी हुआ। लेकिन उसी समय स्थिति स्पष्ट हो गया जब विधानसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव आया और वो अपने आसन से अलग हो गए। तो विधानसभा के उपाध्यक्ष ने इस पूरी कार्यवाही का संचालन किया और दोनों पक्ष से जोरदार बहस हुए। अंत में जब वोटिंग का समय आया तो प्रतिपक्ष सदन छोड़ के चला गया। हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई, यह बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जिस कदर की स्थिति बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बिहार विधानसभा की एक बार पुनः पूर्व की घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए। और इस कदर ध्वनि मत से नीतीश कुमार की सरकार ने अपना बहुमत प्राप्त कर लिया। लेकिन जब ध्वनि मत से प्राप्त हुए तो मुख्यमंत्री और उनके संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात के लिए निवेदन किया कि नहीं, आप वोटिंग कराइए और वोटिंग के आधार पर आप स्पष्ट कर दीजिए कि हमारे पक्ष में कितने मत पड़े, ताकि सबों को यह मैसेज जाए, जनता में यह मैसेज जाए कि हम लोग पूरी तरह से बहुमत में थे। तो इस काम के लिए चूंकि दोनों परिपक्व नेता हैं, विजय कुमार चौधरी जेडीयू के और नीतीश कुमार, दोनों ने इस बात के लिए पहल किया, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष ने अपनी सहमति दी। लेकिन एक विषय, जबकि उनको विश्वास मत पारित घोषित कर दिया गया था ध्वनि मत से, तो फिर गिनती के माध्यम से एक ही काम को 2 बार किया जाना, क्या यह संसदीय परंपरा के अनुरूप है? लेकिन जब गिनती से मतदान हुआ तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में 129 मत पड़े और विपक्ष में पड़े 0। सभी लोग जाने कि एनडीए गठबंधन के 2 विधायक उपस्थित नहीं हुए और उनके अलावे राजद के 3 विधायक एनडीए गठबंधन के तरफ वोटिंग कर दिया। 3 विधायक में वोटिंग करने वाले में एक चेतन आनंद है, एक नीलम देवी है, एक प्रहलाद यादव है। ये तीनों ने सत्ता पक्ष की ओर बैठकर वोटिंग करने का काम किया, राजद का साथ छोड़ दिया और इस प्रकार 129 मत आए और एनडीए गठबंधन ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया। कम से कम अब 6 माह तक तो विश्वास मत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। यह विश्वास मत का परंपरा है या वैधानिक स्थिति है कि जब विश्वास मत प्राप्त कर लिए जाते हैं तो 6 माह तक फिर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है और पुनः विश्वास मत तब तक
नहीं प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता है। और इस प्रकार से देखेंगे तो यह सरकार कम से कम अभी जुलाई अगस्त तक के लिए टल गई है। फिर आने वाले समय में क्या होगा वो समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद पूरी रात सभी दल के लोग जगे रहे, सभी दल के लोग अपने अपने विधायक पर पहरेदारी करने का काम किया। पूरे पटना हाई अलर्ट पर रखा गया था। दिल्ली से गृह मंत्री रुचि ले रहे थे, वहीं बिहार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लगाया गया था। सभी लोग अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे थे और उसका परिणाम यह हुआ कि एनडीए की सरकार ने 129 बनाम 0 मत से अपना बहुमत साबित कर दिया। विपक्ष पलायन कर गया। विपक्ष के कोई लोग इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन यह बात तय हो गई कि खेला भी अगर हुआ तो राजद में के 3 सदस्य टूट गए और उन्होंने अपना वोटिंग जो है एनडीए के पक्ष में कर दिया। और अंततः नीतीश कुमार ने एक बार फिर जिस प्रकार 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था, उसी प्रकार बहुमत सिद्ध करके अपना डंका बजा देने का काम किया है। और उसके पीछे डंका के चोट देने के लिए भाजपा साथ रही और उसके पीछे जीतन राम की पार्टी हम पार्टी रही और तीनों मिलाकर डंका का चोट दिया और विपक्ष का एक ढंग से कहे तो राजनीतिक तात्कालिक रूप से गला घोंट दिया। और सत्ता पर ये लोग अब आसीन हो गए हैं और फिर ये लोग सरकार चलाएंगे। लेकिन निकट समय में ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है और वैसी स्थिति रही। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले ही बन गए हैं लेकिन वो अस्वस्थ नजर आ रहे थे। बोलने में भी यह दिख रहा था कि नीतीश कुमार ठीक से स्वस्थ नहीं है। यह बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं है। नीतीश कुमार परिपक्व जरूर हैं, अनुभवी जरूर हैं, लेकिन अब हमको लग रहा है कि उनको स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है, जो उनके देखने से पता चलता है। यह स्थिति रही। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।